नमस्कार। हम राहुल गांधी के कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं आज, और ये जानने वाले हैं कि वो क्या उनके कुंडली में राजयोग है, और है तो कब से भारत की कमान संभाल सकते हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 में हुआ था। कुछ रिपोर्ट के अनुसार 18 जून 1970 दिखा रहा है। मैं उनकी कुंडली 19 जून 1970 के आधार पर बनाया हूं। 19 जून 1970 5:50 पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। लैटिट्यूड है दिल्ली का 28 डिग्री 29 मिनट और लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री 30 मिनट। इस आधार पर उनकी कुंडली बनती है। राहुल गांधी के कुंडली में देखने से ऐसा लगता है कि वो प्रखर वक्ता है, अपनी बात को अच्छे ढंग से रख सकते हैं। हालांकि उनका मजाक में उड़ता रहता है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। मैं आपको उनके कुंडली के आधार पर बता रहा हूं। लेकिन उनमें एक बात है जो उनको दूसरों से अलग करता है। दूसरे नेता अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं, लेकिन राहुल गांधी वर्ल्ड क्लास नॉवेल्स, उपन्यास और दूसरे राइटर्स की किताब पढ़ते हैं और उसको राजनीति में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो किसी बात को बार बार रिपीट करना, वो बात सही हो गलत हो उसको बार बार रिपीट करना, इतनी बार रिपीट करना कि वो सुनने से सही लगने लगे। उन्होंने हिटलर की किताब से पढ़ा होगा। वो बार बार आप देखेंगे कि कोई बात राहुल गांधी बोल रहे हैं, नई बात बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि आज सिर्फ वो बोल के खत्म कर देंगे। नहीं, इस बात को हर स्टेज से बोलेंगे, हर प्लेटफॉर्म से बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे। इतनी बार बोलेंगे कि वो सुनने से सच लगने लगे। इसके पहले अदानी अंबानी का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, या फिर इसके पहले उन्होंने पहले बोलते थे चौकीदार ही चोर है, नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी के जेब में कितने हजार करोड़ डाल दिया या लाख करोड़ डाल दिया, जो भी हो। इस बात को जब वो बोलेंगे, हर मंच पे बोलेंगे, हर प्लेटफॉर्म पर बोलेंगे, क्योंकि उनके कुंडली के अनुसार वो जो कुछ सीखे हैं राजनीतिक अनुभव से उन्होंने नहीं सीखा है। सीखा है मतलब ज्यादातर चीज वो इंप्लीमेंट करते हैं जो वर्ल्ड क्लास नॉवेल्स, बड़े बड़े राइटर का नॉवेल, बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास नॉवेल्स में जो पढ़ते हैं उसको वो लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं या राजनीति में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और उनकी कुंडली में देखकर लगता है कि वो प्रखर वक्ता है, एक अच्छे टीम लीड है। भले उनका मजाक उड़ता हो, लेकिन मैं अपनी बात को साबित भी कर दूंगा कि वो अच्छे टीम लीड है। कुंडली में देखने से अच्छे टीम लीड लग रहे हैं। विपक्ष कभी भी किसी नेतृत्व का गठबंधन इतने लंबे समय तक नहीं संभाल पाया। यूपीए के जाने के बाद भी सारी विपक्ष पार्टियों को एक तरफ एकजुट रखना, बार बार असफलताओं के बावजूद, हालांकि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असफलता मिल रही है उन्हें कुंडली के अनुसार, क्योंकि उनका सही राजयोग शुरू होता है 2028 में। और इसी कुंडली के अनुसार 2028 में उनकी कुंडली में प्रबल राजयोग है, और भारत की कुंडली के अनुसार संजोग ही कहिएगा 2027-28 में भारत का पीएम बदलने वाला है। 27 दिसंबर से लेके 2028 में कभी भी भारत का पीएम बदल सकता है। भारत की कुंडली के अनुसार, भारत की कुंडली के अनुसार भारत आजाद हुआ था 14 अगस्त अर्धरात्रि को 1947 में। इस हिसाब से भारत की कुंडली बनाई गई, और उस कुंडली में साफ दिख रहा है कि भारत का पीएम 2027 दिसंबर से लेके 2028 के बीच कभी भी बदल सकता है। नया पीएम भारत में बन सकता है। और इधर राहुल गांधी के कुंडली में प्रबल राजयोग बन रहा है। 2028 तक क्या राहुल गांधी भारत के पीएम बन सकते हैं? हो सकता है राहुल गांधी भारत के पीएम बन जाए। उनकी कुंडली के अनुसार यह प्रबल राजयोग है।
मतलब यह है कि विपक्ष के लिए एक सुराग है कि राहुल गांधी को अगर समझना है तो किसी वर्ल्ड क्लास उपन्यास या नोवेल जो रिसेंटली पढ़ रहे हैं या फिर जिसको लाइक करते हैं या उनका जो फेवरेट है उसे अगर समझ जाए तो उनका राजनीतिक अगला मोहरा समझ सकते हैं कि अगला चाल क्या है। खैर, अभी राहुल गांधी के कुंडली पर ही बात करते हैं। राहुल गांधी की कुंडली में 2028 में राजयोग आ रहा है जो 2032 तक है। 28 से 32 तक राहुल गांधी वो सब कुछ हासिल करेंगे जो वो चाहते हैं। 2028 से 32 तक उन्हें देश विदेश में ख्याति दिलाएगा। हो सकता है उन्हें प्रधानमंत्री पद नहीं भी मिले, लेकिन 2032 के बाद जो आ रहा है, 2032 के बाद वो उन्हें प्रबल राजयोग, उससे भी स्ट्रांग राजयोग है जो उन्हें 100% सफलता दिलाएगा राजनीति में। मैं 100% इसीलिए उनका पीएम बनना नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने दूसरे गांधी परिवार के लोगों का कुंडली नहीं देखा है। ये सिर्फ गांधी परिवार के कुंडली के विश्लेषण के आधार पर बोल रहा हूं कि राहुल गांधी के कुंडली में प्रबल राजयोग है, वो भारत के पीएम बन सकते हैं। 2032 के बाद तो 100% चांस बन रहा है।